सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमने कल तक एज की फर्स्ट क्लास पढ़ ली थी, जिसमें मैंने आपको दो टाइप कराए थे, जिसमें एज का डिफरेंस, दोनों का अंतर अलग अलग आ रहा था और एज का डिफरेंस सेम आ रहा था। सेम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर इससे आगे टाइप हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला है पिता पुत्र की आयु का 2 गुना है। यहाँ आपसे ना तो ये बोला कि वर्तमान में 2 गुना है, या आपसे ये बोला कि पास्ट में 2 गुना है या फ्यूचर में। जब भी कुछ नहीं बोले तो जब उसी आयु को वर्तमान आयु मानना है, यानी कि फादर है और सन है, 2 लोग हैं। और जब मैंने आपको बताया था वर्तमान आयु को आपको किससे लिखना है, 0 से। इधर आपको ईयर लिखने हैं। 0 का मतलब ये होता है कि ये वर्तमान है। अब पिताजी जो है पुत्र की आयु के 2 गुने हैं, तो पुत्र की आयु को मान लेते हैं 1। तो पिताजी कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स, यानी 2 गुने। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। अब यहाँ साल में दिया है 20 साल, पूर्व लिख रहा है यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, तो आपको माइनस लिखेगा। माइनस आपको क्या बता रहा है, पास्ट के बारे में। पिता की जो उम्र थी पुत्र की उम्र की 12 गुनी थी, तो पुत्र की उम्र को 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी 12। यानी देखिए ये बने तो ये कितने हुए, पिताजी कितने हुए, 12। अब पूछा है पिताजी की वर्तमान आयु बताइए। तो आपको क्या, मैंने आप कल बताया था आपको, पहले इन दोनों नंबर का अंतर लेना है आपको। 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1, और 12 में से 1 गया तो 11। अब देखिए ये डिफरेंस सेम नहीं है, तो इस डिफरेंस को सेम कैसे करते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का, 11 का, तो इसका मल्टीप्लाई तो ऊपर वाले में कर देंगे। यहाँ 1 का है तो 1 का कर देंगे नीचे। तो आपको यहाँ से नए रेशियो मिलेंगे फादर और सन के। तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 22, और 11 बन जाए 11, दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना आपको। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, यहाँ पर 12 रहेगा और यहाँ पर कितना रहेगा, 1। अब फिर से इनका डिफरेंस करके देखना है। 12 में से 11 गए, कितना कितना रह जाएगा हमारा, 11, और 12 में से 1 गए तो भी कितना रह जाएगा, 11। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ भी 11 हो गया और यहाँ भी 11। जब डिफरेंस सेम हो जाए तो आपको फिर इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लेना है। 11 में से 1 गया, कितना बचा, 10 यूनिट, यानी रेशियो में तो बचा 10 यूनिट। और जो ईयर के कितने के इक्वल है, ईयर आपको यहाँ से लेना है। 0 में से 20 गए तो कितना बचा, 20, यानी 20 ईयर। 20 ईयर, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 ईयर। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो आप इससे किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछा है पिताजी की वर्तमान एज, तो पिताजी कितने, यहाँ पर देखिए फादर, ये वर्तमान है कितने, 22 पे, तो यानी कि फादर की प्रेजेंटेज पूछी है। प्रेजेंट यानी 0, 0 किसको बताता है, प्रेजेंटेज को। कितनी है, 22 रेशियो में, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 2। जो भी 1 यूनिट की वैल्यू दी है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितने हो गई, 44 ईयर। यानी फादर की एज कितनी होगी प्रेजेंट में, 44 ईयर। ये हो गया हमारा आंसर। तो कल हमने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हुए थे। अब इससे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोला है वर्ष 2004 में राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी। 1/3 का मतलब अगर राम की उम्र 1 है तो श्याम की उम्र 3 है, यानी ये रेशियो है। जबकि 2012 में राम की आयु श्याम की आयु की आधी थी। आधी का मतलब ये होता है कि राम की उम्र अगर 1 है तो श्याम की उम्र 2 है। आधी का मतलब ये हो गया अनुपात में। तो राम का जन्म वर्ष क्या था, आपसे किसी का ईयर पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए 2 लोग हैं, एक है राम और एक श्याम, 2 लोग हैं। अब 2004 यहाँ वर्ष दिया है आपको, 2004 वर्ष को आपको इधर लिख लेना। तो कितना था, राम की जो उम्र थी 1/3 थी किसकी, श्याम की। यानी अगर श्याम की उम्र 3 थी तो राम की उम्र उस समय 1 थी अनुपात में। फिर बोला है वर्ष 2012 में, तो यहाँ आपको वर्ष लिखना है अगला। 2012 में राम की जो आयु थी श्याम की आयु की आधी थी, यानी श्याम की आयु अगर 2 है तो राम की आयु इसकी आधी है, यानी 1। अब हमसे पूछा राम का जन्म का वर्ष क्या है, तो राम के जन्म की वर्ष पूछे कि राम का जन्म का वर्ष क्या था। तो देखिए यहाँ से हम इनकी प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। आपको किस तरह से करना है, क्वेश्चन को सेम उसी तरह से करना है। इनका अंतर लेना है, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। फिर इनका डिफरेंस लेना है, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। अब इनकी एज का अंतर समान नहीं है, तो समान करने के लिए देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, तो 1 का तो ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ कितना अंतर आया था, 2, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई।
तो यहाँ से इनका नया रेशियो आ जाएगा राम और श्याम, दो लोग हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा 1 बन जा 1 और 3 बन जा 3। 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करना है आपको, 2 1 में करेंगे तो 2 बन जा 2 और 2 में करेंगे तो 2 2 जा 4। अब यहाँ से अंतर देखिए, 3 में से बन गया कितना बचा 2 और 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2। अब अंतर समान हो गया, समान जैसे ही अंतर हो जाता है तो आपको यहाँ का डिफरेंस ले लेना है इन नंबर का। 3 में से 4 गया कितना बचा 1 यूनिट, यानी अनुपात में बचा 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू साल में कितना है, देखो 2004 से 2012 तक कितने साल हो गए 8 साल, तो ये हो गए 8 ईयर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई 8 ईयर के। अब यहाँ से पूछा है राम का जन्म का वर्ष क्या है, तो देखिए 2004 था, 2004 से 8 साल पीछे चले जाना है, यानी कि जन्म का वर्ष। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे ईयर बोला हुआ है, वर्ष 2004 में राम की आयु श्याम की आयु की 1/3 थी, तो 2004 सबसे कम ईयर है, सबसे कम ईयर से 8 साल पीछे चले जाना है, तो 2004 से आपको 8 ईयर यानी 8 वर्ष पीछे जाएंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 1996, यानी 1996, यानी राम का जन्म कब हुआ था 1996 में। तो इस तरह से आपको वर्ष भी पूछ सकता है। तो ये वर्ष का क्वेश्चन था कि राम का जन्म कब हुआ था। किस तरह से करना था, दो लोग थे 2004 में राम और श्याम। अब बोला है कि जो राम की जो एज है श्याम की 1/3 है, यानी अगर श्याम की एज 3 है तो राम की उम्र 1 है 2004 में। फिर बोला है 2012 में जो राम की एज है श्याम की एज की आधी है, तो श्याम की एज अगर 2 है तो राम की एज कितनी बन हो गई। अब आपको उसी तरह से करना है, इनका पहले अंतर करना है, 3 में से क्या जाएगा 2 रह जाएगा और 2 में से बन जाएगा 1 रह जाएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 1:3 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। फिर से आपको इनका डिफरेंस करना है, 3 में से बन जाएगा 2 बचा और 4 में से 2 जाएगा 2। अब डिफरेंस सेम हो गया, जब डिफरेंस सेम हो जाता है तो हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेंगे, यानी 4 में से 3 गया 1 यूनिट बचा। और ईयर में कितना है, ईयर में देखिए यहाँ पे 2004 से 2012 तक कितने साल हो गए 8 साल, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 ईयर। अब जन्म के समय पूछता है तो 2004 से 8 वर्ष पीछे चले जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1996। देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 20% है, यानी ए की जो प्रेजेंट एज है बी की प्रेजेंट एज का 20% है, तो आपको परसेंटेज में भी दे रखा होता है। तो इसका मतलब यह है कि ए की जो एज है वो इक्वल है 20% ऑफ बी। तो आपको इस परसेंटेज को सोल्व करना है 20/100%। यहाँ से इससे घट जाएगा, इससे घट गया, यानी कि b/5 आ गया a इक्वल टू, तो ये a b को इधर ले आएंगे अपॉन b, ये हो गया 1/5। यानी यहाँ से इनकी वर्तमान आयु का a और b दो लोग हैं, a और b, और इनकी वर्तमान एज कितनी आ गई 1:5। यानी परसेंटेज आपको क्यों दिया था, सिर्फ आपको अनुपात निकालने के लिए। जब भी आपको ऐसे अनुपात दिया हो तो आपको इस तरह से वो करा a इज 20% ऑफ b, मतलब a b का 20% है, तो 20% है, परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100 आया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 बचा, 5 की बार कैंसिल, b को यहाँ पे ले गए, तो a और b का अनुपात कितना आ गया, यानी a की वर्तमान आयु 1 है और b की वर्तमान आयु 5 है, तो ये आ गया अनुपात। फिर क्वेश्चन में बोला है कुछ सालों में a की उम्र b की उम्र की आधी हो जाएगी, यानी कि a की जो आयु है b की आयु की आधी हो जाएगी। और b को 2 मानते हैं तो ये कितना हो गया 1, यानी a की उम्र b की उम्र की आधी हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा है इस समय b की उम्र कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले एज का क्वेश्चन सेम वैसे ही करना है, यहाँ से आपको इनका अंतर लेना इन दोनों नंबर का। 5 में से बन गया कितना बचा 4 और 2 में से बन गया कितना बचा 1। अब ये अंतर समान नहीं है, तो पहले सबसे पहले अंतर समान करना है, तो जिससे आपको a और b के नए अनुपात मिलेंगे। अंतर समान करने के लिए देखिए यहाँ पे 1 है तो इस 1 का तो ऊपर वाले अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 4 है तो उसका नीचे वाले अनुपात में, 1 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन जा 1 और 5 बन जा 5, 2 4 का इसमें करेंगे 4 बन जा 4 और 4 2 जा
8। अब देखिए, अब इनका अंतर करते हैं। अगर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी अब इनका अंतर समान हो गया। तो हमसे पूछा कि बी की जो आयु है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। बी की आयु कितनी है 5, और कितनी हो गई 8, तो नंबर्स में कितना बढ़ गया, देखो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना आया 3 का, यानी 8 में से 5 गया तो कितना आया 3, यानी 3 बढ़ गई। तो 3 ये बढ़ी हुई को ऊपर लिखेंगे, किस पे बढ़ी है 5 पे, यानी वर्तमान आयु पे एज बढ़ती है, तो वर्तमान आयु को लिख देना आपको डिवाइड में। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 100 कैंसिल हो गया 20 बार, ऊपर रह गया आपका 3 इंटू 20, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6, यानी 60% बढ़ जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में बोला है कि बी की जो उम्र है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो यहाँ रेशियो में देखिए 5 था 8 हो गया, यानी कितना नंबर में रेशियो में कितना बढ़ गई 3, किस पे 5 पे, 8 पे नहीं, वर्तमान आयु पे बढ़ता है, यानी 5 आपको नीचे लिखना इंटू 100, यानी 60% बढ़ जाएगी। तो प्रतिशत में कभी भी क्वेश्चन दिया हो या पूछा हो तो प्रतिशत को अनुपात में बदल लेना, और सॉल्व वैसे ही करना है जैसे आयु के क्वेश्चन करते हैं। देखिए साथियों, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें बोला है ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु का 30% है, यानी 30% है। यहाँ आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए की जो एज है प्रेजेंट एज, वो बी की एज की 30% है, यानी बी की जो एज है उसका कितना है 30%। तो जब भी परसेंट दिया हो तो वो आपको अनुपात निकालने के लिए दिया है। देखिए 30 लिखेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर रह गया आपका 3b/10 इक्वल में a। अब ए बी को एक साइड ले जाएंगे, ए बी को डिवाइड में ले जाएंगे, बी डिवाइड में आ गया, यहाँ पर रह गया आपका 310। इसका मतलब ये ए और बी का रेशियो आ गया, यानी ए है और बी है, कितना 3:10, ये आ गया ए और बी की प्रेजेंटेज का रेशियो। 0 किससे लिखते हैं प्रेजेंट से। फिर क्वेश्चन में बोला है कुछ सालों में ए की उम्र बी की उम्र की 1/3 हो जाएगी। 1/3 का मतलब ये बोला है कि जो ए की जो उम्र है बी की 1/3 हो जाएगी, यानी बी की उम्र 3 मान लेते हैं, तो ये हो गया 1, 1/3। तो पूछा है बी की उम्र कितने परसेंट बढ़ेगी। तो आपको सॉल्व सेम एज के क्वेश्चन की तरह करना है। पहले इनका डिफरेंस लेना है, इनका अंतर लेंगे। देखिए 7 में से 3 गया, मतलब सॉरी 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, और 3 में से 2 गया, मतलब 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। अब इनका अंतर सेम नहीं है, इनको माइनस करने पे 7 आ रहा है और इनको माइनस करने पे 2 आ रहा है। तो अब इस अंतर देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ पे ऊपर 7 था तो उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले अनुपात में। तो ये ए और बी के नए अनुपात मिल जाएंगे आपको। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 20। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 जा 7, और 7 3 जा 21। अब इनका अंतर करके देखना है। देखिए 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा, और 21 में से 7 जाएगा, कितना बचा 14, यानी अब डिफरेंस सेम है। डिफरेंस सेम है तो आपसे बोला है कि बी की उम्र कितने परसेंट बढ़ जाएगी। बी की उम्र कितनी थी रेशियो में वर्तमान में 20, और कितनी हो गई बढ़ के 21। तो यहाँ से यहाँ तक कितने की बढ़ोतरी हुई 1 की, किस पे 20 पे, इंटू परसेंट में पूछा है तो 100 कर देंगे। 20 से ये कैंसिल हो गया 5 बार, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी 5% की। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए साथियों, अब हमारा एज में नेक्स्ट टाइप है। अभी तक हम टाइप 2 पढ़ चुके थे, अब टाइप 3 है, जिसमें आपको एक सिंगल रेशियो ही गिवन होगा, और एक दोनों दोनों 2 पर्सन दिए होंगे या 3 पर्सन दिए होंगे, उनकी एज का सम दिया हुआ। क्वेश्चन में बोला है एक लड़की तथा माँ की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी कि क्वेश्चन में बोला है एक गर्ल है और उसकी मदर है, उनकी आयु का जो समय, एज का जो समय 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद 4 ईयर हेंस माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी माँ की जो एज है वो पुत्री की एज की कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी। तो उनकी आयु कितनी है, यानी
यहाँ पे पूछा है तो उनकी आयु कितनी है। यहाँ आपसे कुछ नहीं बोला है, वर्तमान नहीं बोला, 4 साल बाद नहीं बोला, 4 साल पहले नहीं बोला, यानी कि आपसे वर्तमान एज पूछ रहा है उनकी। तो देखिए सबसे पहले माँ और उनकी आयु, माँ और पुत्री दो लोग हैं और उनकी आयु का सम कितना दिया, 56। जब भी आपको ये सम दिया हो तो वो प्रेजेंट एज का दिया होगा, यानी कि जो दोनों की आयु का योग है वो वर्तमान आयु का योग है। अब आपसे बोला है 4 वर्ष बाद, यानी 4 ईयर, तो प्लस साइन लगाए, यानी 4 वर्ष बाद माँ है, मदर है और डॉटर है, उनका जो रेशियो हो जाएगा, माँ जो है पुत्री से 3 गुनी है, तो पुत्री अगर 1 है तो माँ कितनी हो गई, रेशियो में 3। अब ये जो सम दे रखा है वो परसेंटेज का दे रखा है और हमें रेशियो दे रखा है 4 साल बाद का, तो जो सम है उसको 4 साल बाद बाद के लिए आपको पहुंचाना होगा। तो जो भी आपको अगर प्रेजेंट में ये सम दिया है तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक माँ है तो 4 साल आगे एक के लिए पहुंचा दिया, प्लस कर देना है, और दूसरे के लिए भी उतना ही प्लस कर देना है। अगर 3 लोग होते तो इसको 3 बार प्लस करते, क्योंकि इस एज सम को फ्यूचर में पहुंचाना है, 4 साल आगे पहुंचाना है, और 2 लोग हैं, अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 वर्ष। यानी कि ये इससे ये हो गया कि माँ और जो पुत्री हैं उनकी आयु फ्यूचर में, उनकी आयु का योग यानी 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 64 वर्ष। 2 लोग हैं इसीलिए 4 प्लस किया, 3 लोग होते तो 3 बार 4 प्लस करते। अगर ये ऐसे कहता कि 4 वर्ष पहले है तो इसी योग में से 4 माइनस कर, यानी 4 माइनस कर देते, क्योंकि रेशियो क्या दिया है, रेशियो आपको 4 वर्ष बाद का दिया, और जो रेशियो दिया होगा वही आपको सम निकालना पड़ेगा। अब रेशियो में देखिए 3 और 4 है, इनको 3 और 1 है, इनको प्लस करेंगे तो कितने में यूनिट बन जाएगा, 4 यूनिट, और 4 यूनिट दोनों की एजेस का सम है, और एजेस का सम कितना दिया है, 64 ईयर। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो 16 ईयर। तो यहाँ से हम इन दोनों की एज निकाल लेंगे, यानी कि 4 वर्ष बाद की एज निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमें, 4 ईयर, तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 16 का, तो 4 साल बाद माँ की एज कितनी हो जाएगी, 48। ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का, तो पुत्री की उम्र कितनी हो जाएगी, 16 पर एज 4 ईयर लेटर, यानी 4 वर्ष बाद हमसे पूछा है तो उनकी आयु कितनी होगी, यानी प्रेजेंट एज पूछिए। तो आपसे मदर की प्रेजेंट एज पूछी है, तो जो भी मदर की एज है ये 4 साल आगे की एज है, इसमें से 4 साल माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में एज, 44। ऐसे ही आपसे डॉटर की एज पूछी है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में कितनी है, सॉरी 4 साल बाद की एज कितनी है, 16। अब इसमें से 4 साल माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट में कितनी की उम्र हो जाएगी, 12 की। आया आप सभी के समझ में। ऐसे ही आपको सिंगल रेशियो दिया होगा, और आपको याद रखना है रेशियो अगर 4 ईयर हैंस यानी फ्यूचर का दिया है तो सम भी फ्यूचर का होना चाहिए। रेशियो अगर आपको पास्ट का दिया है तो सम भी पास्ट का ही होना चाहिए। अगर रेशियो प्रेजेंट का दिया है तो सम भी प्रेजेंट का ही होगा, जैसा रेशियो देगा वैसे ही आपको सम होना चाहिए। इनमें वैल्यू रख दी। अब जो ये एज आई है वो ये 4 साल आगे की एज आई है, यानी 4 ईयर लेटर की उम्र है। अब प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो इन दोनों में से 4 माइनस कर दिया, 4 साल पीछे भेज दिए, तो ये प्रेजेंट एज आ गई। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में बोला है एक पुत्र तथा पिता की आयु का योग 40 वर्ष है, यानी 40 वर्ष है। जब भी आपको ऐसे करके सम दिया हो क्वेश्चन में, दो पर्सन है उनकी एज इसका सम है 3 पर्सन है, तो वो आपको प्रेजेंट का सम दिया होगा, यानी कि प्रेजेंट का योग दिया होगा वर्तमान का। 16 वर्ष बाद, अब कह रहा है 16 ईयर लेटर, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु इस समय कितनी है, यानी प्रेजेंट एज कितनी है पुत्र की, आपसे ये पूछा है। तो आपसे इसमें एक ही रेशियो दिया होगा, यानी कि फादर हैं और सन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन पिता जो है पुत्र से 2 गुने हैं, तो पुत्र की आयु 1 है, तो ये फादर कितने, 2। अब ये कितने साल बाद है, 16 ईयर, यानी 16 ईयर बाद, यानी ये अनुपात आपको कौन सा दिया, फ्यूचर का, और आप पे सम क्या है, प्रेजेंट का, यानी कि दोनों का योग
वर्तमान का है, पिता है और पुत्र। योग आपको हमेशा वर्तमान का ही दिया होगा, कितना दिया है 40 वर्ष, पर ये बोला है अनुपात दिया है फ्यूचर का यानी कि भविष्य का। तो जो योग दिया होगा आपको इसको भविष्य में ही पहुंचाना होगा, यानी कि फ्यूचर की सम की एज निकालनी होगी, क्योंकि अनुपात हमें फ्यूचर का दिया। तो इस यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और कितने वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद। तो यहाँ पे कितना, एक के लिए 16 ऐड करेंगे और दूसरे के लिए भी 16 ऐड करेंगे, तो दोनों ये सम कहाँ चला जाएगा, 16 वर्ष बाद। तो इनको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और ये किसका आएगा 16 वर्ष बाद, वर्ष के बाद। योग 2 लोग हैं तो 2 बार 16 ऐड करना, 3 होते 3 बार 16 ऐड करते, 1 होता तो 1 बार 16 ऐड करते। यानी ये जो योग है वो प्रेजेंट का है और ये योग फ्यूचर का है, क्योंकि हमें फ्यूचर का ही रेशियो दिया है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने यूनिट आएगा, 3 यूनिट। 2 को 1 में ऐड करेंगे तो 2 कितना आएगा, 3 यूनिट। और इन दोनों की एज का सम कितना दिया है फ्यूचर में, 72 ईयर, यानी 72 ईयर। अब 3 से कैंसिल कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 या 6 और ये 4, यानी 24 ईयर। अब इससे आप इनकी फ्यूचर एज फाइंड कर सकते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू जो भी आपको दी है 24 का, तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पिताजी की उम्र कितनी आ जाएगी 48, और इसमें 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे की उम्र कितनी आ जाएगी 24। ये कब की एज है, 16 ईयर बाद, यानी 16 साल बाद की। पर हमसे पूछा है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी सन की प्रेजेंट एज। तो जो भी फ्यूचर की एज है 24 दी है, उसमें से कितने ईयर आ गए 16 ईयर, तो इसमें से 16 माइनस कर देंगे, तो 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8 ईयर, यानी बच्चे की उम्र कितनी है प्रेजेंट में 8 साल। आया आप सभी के सामने। हमें यहाँ वर्तमान का योग दिया था इस ये, और अनुपात दिया था आपको 16 वर्ष बाद, यानी कि 16 ईयर लेटर, यानी 16 साल आगे का। तो इस वर्तमान के योग को 16 साल आगे का योग बना लिया। 2 लोग थे इसीलिए 16 16 ऐड कर लिया, 72 हो गया, और इसके रेशियो को ऐड किया 3 यूनिट बनेगा, और 3 यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल है 72 ईयर। तो इससे ये कैंसिल कर दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24। इन दोनों में 1 यूनिट की वैल्यू पुट कर दी है, तो इनकी 16 साल बाद की उम्र आ गई, यानी कि पिताजी जो है 16 साल के बाद कितने के हो जाएंगे 48 के, और बेटा कितने का हो जाएगा 24 का। पर हमसे पूछा इनकी प्रेजेंट एज, तो जो भी फ्यूचर की एज है कितने साल आ गया 16 साल आ गया, उसमें से 16 माइनस कर देना, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई 8 ईयर। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक पुत्र और पिता की आयु का योग 45 ईयर है, यानी 45 वर्ष है। तो जब भी आपको योग दिया हो तो ये आपको प्रेजेंट की एज का योग है, प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में पिता और पुत्र उन दोनों की अगर आयु का सम करें यानी प्लस करें तो वो कितना है 45। फिर बोला है 5 वर्ष पहले, आपसे बोला है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। तो इनकी वर्तमान आयु बताओ। सबसे पहले दिया है पिता और पुत्र हैं, पिता प्लस पुत्र, इनकी जो वर्तमान आयु का सम है, वर्तमान आयु का योग, वो आपको दिया है कितना 45 वर्ष। और क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पहले पिता की जो उम्र थी वो 6 गुनी हो जाएगी पुत्र की, यानी फादर है और सन है। पुत्र अगर 1 है तो फादर की उम्र 6 गुनी हो जाएगी, नहीं कितनी 6, और ये कब 5 वर्ष पहले। यहाँ अनुपात आपको किसका दिया है 5 वर्ष पहले का, तो आपको ये योग दिया वो भी 5 वर्ष पहले का ही निकालना है। तो 2 लोग हैं तो कितने वर्ष बाद हो रहा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें से एक बार तो पिताजी की 5 वर्ष आयु निकाल देंगे और एक बार पुत्र की। तो 2 बार अगर हम 45 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, यानी 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था 35 ईयर। जो भी आपको अनुपात दिया होगा 5 वर्ष पहले का दिया है तो 5 वर्ष पहले का ही आयु का सम निकालना है आपको। पहले कह रहा है माइनस कर दीजिए, बाद में कह रहा है उतना ही प्लस कर दीजिए। 2 लोग हैं तो 2 बार माइनस कीजिए, 3 लोग हैं तो 3 बार माइनस कीजिए।
अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, इन 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 यूनिट, यानी इनके अनुपात को ऐड करेंगे तो 7 यूनिट, यानी 5 साल पहले इनके आयु के अनुपात का सम कितना था 7 यूनिट, और वर्ष में कितना है वो 35 ईयर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 5 जा 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आ जाए तो इस अनुपात में पुट कर देना आपको। देखिए 6 में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30, यानी 5 साल पहले 5 ईयर पहले पिताजी कितने साल के थे 30 साल के, और पुत्र में भी इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट का 5 का, और 5 बन जा 5, यानी पुत्र कितने साल का था 5 साल पहले 5 ईयर का। पर ये 5 साल पहले की आयु है, हमसे पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु, पिता, देखिए 5 साल पहले पिता की एज कितनी थी 30, तो 5 साल आगे पहुंचानी है तो इसमें कितना ऐड कर देंगे 5, तो वर्तमान में कितने के हो जाएंगे पिताजी 35 ईयर के। सेम ऐसे ही पुत्र की एज निकालेंगे तो पुत्र कितने का है 5 साल पहले 5 ईयर का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा प्रेजेंट में 10 ईयर का। भाई 5 साल पहले 5 साल का था तो उसमें 5 और ऐड कर देंगे तो वो प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो प्रेजेंट में पिताजी हो जाएंगे 35 के और पुत्र हो जाएगा 10 ईयर का। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथी क्वेश्चन में बोला हुआ है 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7:9 है, यानी कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है 4:7:9 है, यानी ये रेशियो आपसे प्रेजेंटेज का दिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं है कि ये इतने साल पहले का है या इतने साल बाद का है। जब कुछ नहीं बोले तो आपको वर्तमान मानना है, यानी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। 8 वर्ष पहले यानी आज से 8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। सभी की वर्तमान आयु बताइए। अब क्वेश्चन में जब भी आपको योग दिया हो तो आपको ये देखना है ये प्रेजेंट का योग है कि पास्ट का योग है कि फ्यूचर का। अब ये बोला है कि 8 वर्ष पहले उनकी एज का सम कितना था 56, और रेशियो दिया है प्रेजेंट का, यानी मान लेते 3 व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 4:7:9। आपको एक ही रेशियो गिवन होगा और एक सम गिवन होगा, तो आपको रेशियो किसका है प्रेजेंट का, और एज का सम कितना दिया है 8 वर्ष पहले का। 8 वर्ष पहले कितना था 56, एज रेशियो किसमें प्रेजेंट में और सम किसमें 8 वर्ष पहले। तो इस सम को पहले आपको प्रेजेंट में लाना होगा। कितने लोग हैं यहाँ 3 लोग हैं, और 8 वर्ष पहले की बात है तो इसमें 8 3 बार ऐड कर लेंगे। जब 3 बार हम ऐड करेंगे तो इसमें कितनी बार, देखिए इसमें 8 3 बार ऐड कर लेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करिए, इनको ऐड करेंगे तो कितना 14 में ऐड कर 22 और ये 30, और ये कितना हो गया 8, यानी अब प्रेजेंट में जो सम है वो कितना है 80 ईयर, क्योंकि ये सम 8 साल पहले का था और रेशियो प्रेजेंट का। जिसमें आपको रेशियो दिया होगा वही सम आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए। तो इस सम को हम प्रेजेंट में ले आए। अब रेशियो को ऐड करेंगे, जब रेशियो को ऐड करेंगे इनको तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 यूनिट, यानी प्रेजेंट में उनकी एज का सम यूनिट में, ये रेशियो में कितना आ रहा है 20 और ईयर में कितना है 80, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 ईयर, यानी प्रेजेंट में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 ईयर। अब आपसे पूछा इनकी प्रेजेंटेज बता दीजिए, तो प्रेजेंटेज देखिए फर्स्ट वाले की कितनी है 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, यानी फर्स्ट वाले की एज प्रेजेंट में कितनी है 16। सेम सेकंड वाले में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, यानी सेकंड वाले की एज कितनी है 28। सेम ऐसे ही थर्ड वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, 9 4 जा 36, तो प्रेजेंट में एज कितनी है थर्ड पर्सन की 36। आया आप सभी के सामने? जितने यहाँ पे पर्सन होंगे उतनी बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जो भी सम दिया होगा। तो
देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है राजू व दादाजी की आयु में इस समय 65 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन में आपको दोनों दिए होंगे, अंतर भी दिया होगा और योग भी दिया होगा। इस समय आपको अनुपात नहीं दिया होगा, तो आपको कैसे करना है, यानी राजू और दादाजी दो लोग हैं और उनकी जो एज का डिफरेंस है वो 65 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद यानी 10 ईयर लेटर उनकी आयु का योग 95 वर्ष होगा। यानी दादाजी और बेटे राजू की उम्र को अगर ऐड करेंगे 10 साल बाद तो कितना बैठेगा 95। तो इस समय राजू और दादाजी की उम्र कितनी है। अब आपको यहाँ पे ना तो रेशियो दिया, दो ही चीज़ें दी हैं आपको, अंतर दिया है और योगफल दिया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए एक तो राजू है, तो अब राजू की उम्र को आपको मान लेना है एक्स, राजू की आयु यानी जो मानेंगे वो होगी वर्तमान आयु, यानी राजू वर्तमान में कितने का है एक्स वर्ष का। तो दादाजी, अब दादाजी कितने 65 वर्ष उससे बड़े हैं, भाई दोनों की उम्र का अंतर कितना है 65। तो राजू 1 वर्ष का है तो दादाजी कितने 65 वर्ष यानी बड़े हैं, यानी राजू की जो उम्र है उसमें प्लस कर देना है 65। तो ये आ गई दादाजी की उम्र। अगर अंतर कहता है तो प्लस कर देना, योग कहता है तो माइनस कर देना। यानी कि हमने अगर एज अगर अलग अलग मानी, यहाँ पे समझिए राजू को एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया। अब इन दोनों का अंतर एक्स माइनस वाई कितना है 65, ये कहना चाह रहा है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 65 प्लस वाई, देखिए जो एक्स होगा उसमें बस 65 प्लस कर देना। यानी कि राजू और दादाजी की उम्र का जो अंतर है वो कितना है 65 वर्ष है। यानी राजू की उम्र हो गई एक्स, तो दादाजी की हो गई एक्स प्लस 65। अब वो कह रहा है 10 वर्ष बाद, ये दिया है वर्तमान की उम्र, हमसे बोला है 10 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बाद, तो इन दोनों की उम्र को 10 वर्ष बाद पहुंचाने। तो देखिए राजू की जो उम्र है उसमें 10 प्लस कर दीजिए, तो ये तो हो गई राजू की उम्र 10 वर्ष आगे। जो दादाजी की उम्र है उसमें भी 10 प्लस ऐड कर देंगे, तो दादाजी भी कहाँ चले गए 10 वर्ष आगे। उनकी आयु का योगफल 95 वर्ष है। ये जो 10 वर्ष बाद की उम्र आई है इनका जो योगफल है यानी प्लस वो कितना है 95। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x कितना हो गया 2x। देखिए 10 में 65 ऐड करेंगे 75, उसमें 10 ऐड करेंगे 85, 85 को उधर ले जाएंगे वो हो जाएगा माइनस का, यानी 95 में से 85 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर रह गया 10, इधर रह गया 2x, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2, 2 से कैंसिल कर देंगे 10 को, कितना हो जाएगा 5 वर्ष। यानी x किसकी एज थी राजू की, तो राजू की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 वर्ष। तो राजू की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, यानी राजू प्रेजेंट में 5 साल का है, और दादाजी यानी ग्रैंडफादर वो कितने प्रेजेंट में कितने के x प्लस 65, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे और 65 यानी प्रेजेंट में कितने के हो जाएंगे 70 वर्ष के। आया आप सभी के समझ में। जब भी आपको अंतर और योग दिया हो, हमसे बोला था दादाजी और उसकी मतलब दादाजी और राजू की जो आयु थी उनका अंतर था 65, यानी ये प्रेजेंट की। तो जब भी अंतर दिया हो तो आप राजू की उम्र मान लीजिए x और दादाजी की हो जाएगी x प्लस 65, ये वर्तमान आयु। अब कह रहा है इससे आज से यानी इस उम्र से 10 साल आगे, तो इसमें 10 ऐड कर दिया राजू की एज में और इसमें भी 10 ऐड कर दिया, तो दोनों पहुंच गए 10 साल आगे। उनकी आयु का जो सम होगा दोनों को प्लस करके 95 होगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, और x की वैल्यू किस राजू की उम्र थी वर्तमान, यानी राजू वर्तमान में 5 साल का है, और x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ग्रैंड फादर यानी दादाजी कितने के हो जाएंगे 70 ईयर्स के। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है आपको इन क्वेश्चनों में अनुपात नहीं दिया हुआ, तो अनुपात नहीं दिया हुआ तो उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वो ये अगला टाइप है। रहीम व चाचा जी की आयु में इस समय 30 वर्ष का अंतर है, यानी रहीम है और चाचा जी हैं, दो लोग हैं और उनकी आयु का अंतर कितना 30 वर्ष। जब भी आपको अंतर दिया हो तो आपको इस तरह से करना है, जो भी रहीम है रहीम की आयु उसको आपको x मान लेना है, और x वर्ष मानेंगे, यानी रहीम की आयु कितनी हो गई इस समय x वर्ष, यानी जो x मानेंगे वो वर्तमान की आयु होगी। तो चाचा जी की आयु कितनी हो जाएगी, अब अंतर कितने का है 30 का, तो जो भी रहीम की आयु है उसमें 30 ऐड कर देना, यह आ जाएगी चाचा जी की उम्र। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 66 वर्ष है,
ये दी है प्रेजेंट की एज, तो इससे हम निकाल लेंगे 7 वर्ष बाद की उम्र। 7 वर्ष बाद जो रहीम है उसकी उम्र में 7 ऐड कर देगी प्रेजेंट में, तो ये 7 वर्ष आगे पहुंच गया। और जो चाचा जी की एज है उसमें भी हम 7 ऐड कर देंगे, तो चाचा जी भी कहाँ चले गए, 7 साल आगे। अब इन दोनों की उम्र का योग यानी प्लस, वो कितना है 66। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x कितना हो गया 2x। इनको ऐड करेंगे, 7 में 30 ऐड किया, कितना हो गया 37। देखिए 7 7 14 और 14 में 13 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 44 इक्वल टू 44 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 66 माइनस 44। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। यहाँ पर रहेगा 2x। x को 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 22/2। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 11 ईयर। अब देखिए x जो है रहीम की वर्तमान आयु है, यानी रहीम की वर्तमान आयु कितनी आ गई, रहीम है उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई 11 ईयर। ऐसे करके चाचा जी की उम्र निकाल लेंगे, यानी चाचा जी उनकी प्रेजेंट एज कितनी है वर्तमान, x + 30, तो x की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 + 30 तो ये कितना हो जाएगा 41, यानी रहीम 11 वर्ष का हो जाएगा और चाचा जी 41 वर्ष के। आया आप सभी के समझ। देखिए साथी अगला टाइप है, क्वेश्चन में दे रखा है माँ और बेटी, दो लोग हैं, माँ है बेटी है, कि आयु में इस समय 30 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन में हमें अंतर दिया है कि माँ और बेटी हैं उनकी आयु का अंतर इस समय का मतलब प्रेजेंट, कुछ भी नहीं बोलता तो प्रेजेंट होता है, कितना है 30 वर्ष। उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो, और आयु का योग कितना है 66 वर्ष। तो इस समय माँ व बेटी की आयु का अनुपात बता दीजिए, यानी आयु का योग दिया आपको 60 वर्ष, तो इस समय माँ और बेटी की आयु बता दीजिए। क्वेश्चन में ना तो आपको ये बोला है कि इतने वर्ष बाद उनका योग ये होगा या इतने वर्ष पहले, इससे पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि इतने वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल इतना होगा, और ना ही आपको यहाँ पर रेशियो दिया है, सिर्फ दो चीज़ें दी है, एक उनकी आयु का अंतर और उनकी आयु का योगफल। तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, माँ है जो उनकी उम्र आपको, माँ की आयु जो माँ है उनकी उम्र को आपको मान लेना है x, और बेटी है उनकी उम्र को मान लेना है y, बेटी की आयु। अब बोला है इनका अंतर, यानी आपको ये प्रेजेंट में दिया है सब कुछ, इनका अंतर यानी x - y कितना दिया है 30 वर्ष, और इनकी आयु का योगफल। आपसे ये नहीं बोला इतने साल बाद या इतने साल पहले, जब ये नहीं बोले तो ये प्रेजेंट का है, यानी योग यानी सम। माँ की उम्र कितनी है x और बेटी की उम्र कितनी है y, वो कितना दिया है 60। तो माँ की प्रेजेंट एज है x और बेटी की प्रेजेंट एज y है। अगर हम x और y का मान निकाल लेते हैं तो माँ और बेटी की उम्र आ जाएगी। ये दो समीकरण बन गए, इन दो समीकरणों को प्लस करेंगे तो देखिए x में x प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2x। यहाँ y माइनस का है, y प्लस का है, तो y से y कैंसिल। इधर हम प्लस करेंगे 60 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। 2 से इस 90 में डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 वर्ष, यानी कि x किसकी एज है माँ की, तो माँ की उम्र कितनी आ गई 45। इस 45 को किसी एक समीकरण में रख देंगे, जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ते थे। यहाँ x की वैल्यू कितनी आई है 45, ये हो गया माइनस का y और ये 30। y को हम इधर ले जाएंगे, या आप y को यहीं रहने दीजिए, माइनस का है, यहाँ कितना है 30 और 45 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो इधर माइनस का कितना बचेगा 15, और ये हो गया माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया 15, यानी y इक्वल टू कितने वर्ष आ गया 15। तो ये x y है, ठीक है। माँ की उम्र कितनी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आई 45, यानी माँ की एज कितनी है प्रेजेंट में 45, और बेटी की उम्र कितनी थी y, और y की वैल्यू कितनी आई है 15, यानी बेटी प्रेजेंट में कितने की है 15 की। आया आप सभी के समझ में। ना तो आपको रेशियो दिया था इस क्वेश्चन में, ना ही आपको इतने साल बाद या कितने साल पहले ये दिया था, सिर्फ अंतर और योग दिया था। जब भी आपको अंतर और योग दिए होंगे तो आपको इसी तरह से करने इक्वेशन बना के।
देखिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे जन्म, जैसे कि यहाँ पे बोला है यदि पुत्री और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, यानी कि माँ है और उनकी मदर है, उनका जो उनकी एज, प्रेजेंट एज का जो रेशियो आपको दिया है 3:8 है। यानी कि यहाँ पे डॉटर और मदर, मदर प्रेजेंट में रेशियो में कितनी है 8 और डॉटर प्रेजेंट में कितनी है 3। अब बोला है जन्म के समय, यानी जब पुत्री पैदा हुई, पुत्री की माँ की उम्र, यानी माँ की उम्र 25 वर्ष थी, तो माँ की वर्तमान आयु बताइए। यानी जब जन्म हुआ था तब माँ की उम्र 25 वर्ष थी, तो माँ की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए, अब यहाँ पे प्रेजेंट में माँ की उम्र कितनी है अनुपात में 8 और डॉटर कितने की है 3 की। तो जब पुत्री का जन्म हुआ था तब माँ की एज कितनी होगी अनुपात में। तो देखिए, इसको इसमें से माइनस कर देना है, 8 में से 3, यानी डॉटर की एज उस समय जन्म हुआ होगा 0 होगी, तो डॉटर की एज को माइनस कर देते हैं, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा यूनिट, 5 यूनिट। यानी जब जन्म हुआ था तो माँ की उम्र अनुपात में कितनी थी 5, क्योंकि पुत्री 3 यूनिट है तो पुत्री 3 यूनिट बड़ी है, मतलब 3 यूनिट है, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया। यानी माँ के समय, मतलब जन्म के समय माँ की उम्र कितनी थी 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 25, ये जन्म के समय तो है, और 5 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है ईयर में 25 ईयर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ईयर। अब पूछा है माँ की प्रेजेंट एज, और माँ प्रेजेंट एज में कितने यूनिट है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 1 यूनिट की दी है, तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 ईयर। यानी माँ की उम्र जो प्रेजेंट में है वो कितनी है 40 ईयर। अगर आपसे पूछता कि डॉटर की प्रेजेंट एज बता दो, डॉटर की, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, और डॉटर की प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट वैल्यू का, तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी है 5, तो डॉटर प्रेजेंट में कितने ईयर की है 15 ईयर की। आया आप सभी के समझ। तो ये जन्म के समय के क्वेश्चन है, यानी आपसे जन्म के समय लिख रहा होगा, तो जन्म इसको इसमें से माइनस कर देना, 5 यूनिट आ गया, और ईयर में कितने के इक्वल है 25 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के इन दोनों में पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। देखिए साथी, क्वेश्चन में बोला हुआ है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा है, यानी पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यानी बेटे का जब जन्म हुआ था तब पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो यहाँ निकाल लेते हैं बेटे की आयु, तो बेटे की आयु आपको x मान लेनी है, बेटे की आयु x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी x+5, भाई 5 वर्ष अधिक है तो कितना हो गया x+5। अब बोला है यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, यानी पिता की जो उम्र है वो अब कितनी है 39 वर्ष, और उसमें बेटे की उम्र भी इंक्लूड है, क्योंकि बेटे से कितने वर्ष बड़े हैं x वर्ष, यानी बेटे की जितनी उम्र होगी उससे वो बड़े हैं। तो अब प्रेजेंट की एज कितनी दी है 39, उसमें से बेटे की उम्र कितनी है x मानी है, उसको माइनस कर देना है, तो ये किसकी उम्र आ गई प्योर पिता की, और पिता की उम्र है कितनी x+5, उसको इक्वल रख देना है। देखिए, बेटे की उम्र मानी थी हमने x, अब पिता उससे 5 साल, पिता की जो उम्र है वो 5 अधिक है, तो इसमें बेटे की उम्र मिक्स है, यानी x+5। अब पिताजी की उम्र है 39 वर्ष, तो उसमें से बेटे की उम्र माइनस कर दी तो ये आ गई प्योर पिता की उम्र, वो इक्वल है अब कितनी है x+5, दोनों को इक्वल रख दिया क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट एज है। तो x को इधर ले जाएंगे 5 को इधर ले आएंगे, तो 39 - 5, यहाँ पर x+x, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 34, यहाँ पर हो जाएगा 2x, 2 को डिवाइड में ले आएंगे तो x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 17 वर्ष। यानी x किसकी उम्र थी प्रेजेंट में बेटे की, तो बेटे की प्रेजेंट में कितनी उम्र हो गई 17 वर्ष, पर हमसे पूछा 5 साल पहले, यानी जो सन है उसकी 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले, अब 17 का है, तो इस एज में से 5 माइनस कर देंगे तो कितनी एज हो जाएगी
12 ईयर, यानी 5 साल पहले कितने साल का था बेटा? 12 का। आया आप सभी के समझ? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की उम्र में 6 साल का अंतर है, यानी ए बी दो लोग हैं और उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 6 ईयर है। जब उन्होंने 30 वर्ष पहले शादी की थी, यानी ए और बी ने, पति पत्नी दोनों ने 30 साल पहले शादी की थी, तब ए की उम्र का 4 गुना। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ए की उम्र का तो 4 गुना, बी की उम्र के 5 गुना के बराबर है, और बी की उम्र का 5 गुना, और ये दोनों के क्या है? बराबर। तो यहाँ से इनसे आपको अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ से आ गया ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। जब भी इक्वल में हो तो ए के साथ कितना है 4, वो तो बी के साथ लिख देना रेशियो में, और बी के साथ कितना है 5, तो यहाँ पर ए वो ए के नीचे लिख देना है। यानी ए की उम्र कितनी है रेशियो में 5, और बी की कितनी है 4। तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। अब देखो यहाँ से अंतर कितना दिया है, क्वेश्चन में बोला है ए और बी की उम्र में 6 साल का अंतर है, ये उनकी उम्र अनुपात में। अगर इनका अंतर निकालें, 5 में से 4 गया तो कितना बचा अंतर? 1, यानी 1 यूनिट। और वर्ष में कितने के इक्वल दिया है? 6, यानी 6 साल के, 6 ईयर। अब यहाँ से इनकी एज निकाल लेंगे। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो यहाँ से 5, ए की उम्र आ गई 5 × 6 यानी 30 ईयर, और बी की उम्र भी यहीं से निकाल लेंगे। तो बी की उम्र कितनी है? 4 × 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो हो गया 24। यानी जब इन्होंने 30 साल पहले शादी की थी तब ए की एज थी 30 और बी की एज थी 24। अब बोला है कि इनकी प्रेजेंट एज का सम बता दीजिए, यानी प्रेजेंट एज। तो पहले इन्हें प्रेजेंट में लेके आना पड़ेगा, यानी ए को 30 साल आगे लाना है और बी को भी 30 साल आगे। तो ए में 30 साल पहले शादी हुई थी तो 30 ईयर ऐड कर देंगे, ऐसे करके बी में 30 ईयर ऐड कर देंगे इनकी प्रेजेंट एज में, और ए की प्रेजेंट एज कितनी आई है? 30। तो यहाँ पे हो गया 30 + 30 प्लस, और बी की प्रेजेंट एज कितनी है? 24। तो ये होगा 24 + 30, इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया 60, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 54, और इनकी आयु एज का सम पूछा है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 114, यानी कि इनकी जो प्रेजेंट एज हो जाएगी उसका सम कितना हो जाएगा? 114 ईयर। आया आप सभी के सामने? हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी की उम्र में 6 ईयर का डिफरेंस है, जब इन्होंने 30 साल पहले शादी की थी। ए की उम्र 4 गुना है और बी की उम्र 5 गुना के बराबर थी का मतलब 30 साल पहले थी। तो ए का 4 टाइम्स और बी का 5 टाइम्स, दोनों इक्वल थे। तो यहाँ से ए बी का रेशियो फाइंड कर लिया। अब इनका डिफरेंस, क्योंकि 6 साल का डिफरेंस है, तो 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 बचा इनका डिफरेंस रेशियो में, और ईयर में कितना है? 6 ईयर, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 6 ईयर। अब हम यहाँ से इनकी एज निकाल लेंगे। तो ए की एज कितनी है? 5 यूनिट, तो 5 का 6 से मल्टीप्लाई किया 30 ईयर आ गई, और बी कितना है? 4 यूनिट, 4 का 6 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गई। ये 30 साल पहले की एज है। अब हमने प्रेजेंट एज का सम पूछा है, तो ए में 30 ऐड कर दिया तो ये प्रेजेंट में आ गया, और बी में भी 30 ऐड कर दिया, ये भी प्रेजेंट में, और इन दोनों का सम पूछा था, दोनों को प्लस कर दिया। ए बी की 30 साल पहले की एज को रख दिया और ये प्रेजेंट एज का सम आ गया। देखिए साथियों, क्वेश्चन में बोला गया है कि पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी पिता की जो एज है और मदर की एज से 5 वर्ष अधिक है। तो अगर पिता की एज, माता की एज पता चल जाए, अगर उसमें 5 ऐड कर देंगे तो पिता की एज आ जाएगी। माँ की वर्तमान आयु बेटी की उम्र से 3 गुना है, यानी माँ की जो प्रेजेंट एज है बेटी की जितनी एज है उससे 3 टाइम्स है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। यहाँ पे क्या पता चला, यानी जो बेटी है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? 12 ईयर। तो बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र क्या है? देखिए, एक तो डॉटर है और एक मदर है
और एक फादर। अब यहाँ पे आपको एज देखो, एज किसकी पता है, पिता माता से 5 साल बड़े हैं और माँ जो है डॉटर से 3 टाइम्स बड़ी है। अगर यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है, सबसे लास्ट में डॉटर से, डॉटर की एज पता चल जाए तो उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो माँ की एज आ जाएगी, और माँ की एज में 5 ऐड कर देंगे तो पिता की एज आ जाएगी। तो डॉटर की एज आपको दे रखी है कितनी है, 12 ईयर, 12 ईयर। अब इसके 3 टाइम्स यानी 3 गुना मदर की एज है, तो डॉटर की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 ईयर आ जाएगी मदर की एज। अब मदर से जो फादर हैं वो 5 साल बड़े हैं, तो अगर मदर की एज में अगर 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी फादर की एज। तो फादर की एज कितनी हो गई प्रेजेंट में, 41 ईयर। अब हमसे बोला है कि बेटी के जन्म के समय पिता की उम्र, तो बेटी जब पैदा नहीं हुई थी तो उसकी कोई उम्र नहीं थी, अब बेटी कितने साल की हो चुकी है, 12 साल की। तो पिता की जो उम्र है अब 41 है, और बेटी की उम्र को माइनस कर देंगे तो ये जन्म के समय किसकी उम्र आ जाएगी, पिता की। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 29, यानी जब बेटी का जन्म हुआ था तब फादर की एज कितनी थी, फादर एज 29 थी। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, क्वेश्चन में दिया है जब पिता की आयु 54 वर्ष है, यानी कि पिता की जो एज है वो इस समय 53 लोग हैं, एक पिता एक पुत्री एक माँ, तो पिताजी की उम्र 54 वर्ष है। दोनों बहनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है, यानी 2 बहन है और उनकी आयु का अंतर कितना, 4 वर्ष। इसका मतलब ये है कि एक बहन की उम्र अगर अभी पैदा हुई तो इससे 4 साल पहले ही एक बहन पैदा हुई थी। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिताजी की जो उम्र है वो माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी माँ 2 वर्ष छोटी है। छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, जितनी माँ की उम्र है उसकी आधी उम्र छोटी बहन की है, तो बड़ी बहन की आयु बताओ। यानी कि यहाँ फादर है, मदर है और सबसे छोटी यानी यंगेस्ट सिस्टर है, यंगेस्ट सिस्टर। अब फादर की एज कितनी, अब 54। अब फादर से मदर 2 साल छोटे हैं, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 54 में से 2 ईयर माइनस कर देंगे तो माँ की उम्र कितनी हो गई, 52। अब बोला है कि जो छोटी बेटी है माँ की उम्र की आधी है, माँ की एज कितनी है, 52, इसका हाफ कर देंगे तो ये सबसे छोटी बेटी है उसकी उम्र आ जाएगी, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। यानी छोटी बेटी की उम्र कितनी है, 26। तो पूछा है बड़ी बेटी की उम्र कितनी है, तो बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन। अब देखिए दोनों बहनों के बीच आयु का उम्र का अंतर कितना है, 4 वर्ष, यानी छोटी बहन 4 साल छोटी है बड़ी बहन से। तो छोटी बहन की एज कितनी आई है, 26, तो बड़ी बहन 4 साल बड़ी होगी इससे, तो इसमें 4 प्लस कर देंगे तो बड़ी वाली सिस्टर की एज कितनी है, 36 ईयर। आया आप सभी के समझ में। सबसे पहले फादर की एज दी थी 54, अब फादर जो है 2 साल बड़े हैं मदर से, तो इसमें से 2 साल कम कर दिए तो मदर की एज आ गई 52। अब जो छोटी बेटी है मदर की जितनी एज है उसकी आधी एज छोटी बेटी की है, इसको हाफ कर दिया तो कितनी, छोटी बेटी की उम्र कितनी आ गई, 26। अब दोनों बेटियां हैं दोनों बहनें हैं वो इसमें 4 साल का डिफरेंस है, जब छोटी बेटी 26 की है तो बड़ी बेटी 4 साल बड़ी होगी इससे, तो छोटी बहन की एज में बड़ी वो 4 ऐड कर दिया है तो बड़ी बहन कितने की है, 30 ईयर की। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, क्वेश्चन में बोला हुआ है एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी जितनी पत्नी की एज है उससे 3 वर्ष ज़्यादा पति की एज है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है और अपने पुत्र से 4 टाइम्स बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, यानी आज जितनी उम्र होगी उससे 3 साल बाद पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। तो आपको यहीं से ये क्वेश्चन करना है, तो यहाँ से आपको पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, पुत्र की वर्तमान
आयु। देखिए पुत्र 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 15 ईयर का। तो 3 साल इसमें से माइनस कर देंगे अगर 15 में से, तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी पुत्र की, 12 ईयर। यानी कि आज पुत्र कितने का, 12 ईयर का। अब जो व्यक्ति है वो अपने पुत्र से कितने गुना है, 4 गुना बड़ा है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं यहां से, पुत्र की आयु आ गई तो पुत्र की आयु कितनी है, 12, इसका 4 गुना वो व्यक्ति है, तो व्यक्ति की उम्र कितनी हो गई, 48 ईयर। अब बोला है एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। अब व्यक्ति जब 3 वर्ष बड़ा है तो पत्नी 3 वर्ष छोटी होगी, तो यहां से पत्नी की भी उम्र आ जाएगी। पत्नी की वर्तमान आयु, जितनी भी व्यक्ति की आयु है उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो पत्नी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 45 ईयर। अब क्वेश्चन में पूछा है तो उस समय पत्नी की आयु, यानी कि जब पुत्र की 15 वर्ष की आयु हुई तब के समय पे पत्नी की आयु। आज पत्नी की आयु कितनी है, 45 ईयर। तो 3 वर्ष बाद की कह रहा है, क्योंकि पुत्र भी 3 वर्ष बाद क्या 15 वर्ष का होगा, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो 3 वर्ष बाद पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, आज प्रेजेंट में कितनी है, 45। अब इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो पुत्र की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 15। तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी, 48। आया आप सभी के समझ में। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं। एज में आपकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 2 टाइप करे। मैंने आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई है। कल हम पढ़ेंगे औसत बेस्ड यानी कि एवरेज बेस्ड। एज में एवरेज के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम कल एवरेज के पढ़ेंगे। आज हमने पढ़े थे सम एंड डिफरेंस यानी योग और योगफल और उनके अंतर के क्वेश्चंस पढ़े थे। आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करें। हैंड रिटन नोट्स के मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हैंड रिटन नोट्स का क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बना रहे तो उसकी एक इमेज हमारे माइंड में पहले ही बन जाती है और हमें ये पता रहता है थोड़ा बहुत कि ये क्वेश्चन ऐसे किया था इस तरह से। अगर दूसरे के नोट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे कुछ लिखा होगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा, समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा डिस्टर्बेंस कभी भी जीवन में ना लाएं। हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करें और हमेशा अच्छा सोचें अपने बारे में, पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। देखिए लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे तो आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे, और कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक करी तो आपको पहुंच तो जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसीलिए कभी भी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें। कंसिस्टेंसी के साथ किया गया काम आपको 100% रिजल्ट देता है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। 1-2 साल मेहनत होती है, 1-2 साल अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल भी अगर अपने आप को दे दिए, या 3 साल अगर आपको दे दिए, मतलब 3 साल आपने अपने आप को दे दिए, तो आपके आज ज़िंदगी के 30 साल अच्छे से कटेंगे। और अभी आपने अगर 3 साल हंसी मजाक या इसमें उड़ाए तो 30 साल आपके बड़ी मुश्किल से कटेंगे। देखिए पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं तो मेहनत नहीं करेंगे तो कोई नहीं बढ़ सकता। उसकी जगह पे मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, हमेशा पढ़ते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, हमेशा हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मुकाम तक पहुँचिए। पढ़ते रहिए। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।